हमें क्या हो गया है। जन्म और मृत्यु दो दरवाजे हैं जिनके बीच हम एक छोटा सा नाटक खेलते हैं जिसे जीवन कहते हैं। इस नाटक के लेखक भी हम और अभिनेता भी हम ही होते हैं, लेकिन निर्देशक सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है। इस नाटक के दौरान कुछ लोग अपना चेहरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग निहित स्वार्थवश मुखौटे बदलते रहते हैं और इन मुखौटों की आड़ में ऐसे कृत्य करते हैं जिससे समाज में नफरत का माहौल पैदा होता है या दूसरों का अहित होता है। इस दुनिया में कुछ लोगों को रोशनी वहीं दिखाई देती है जहां स्वार्थ और लाभ की चमक हो। मौत के साए में सांस लेती हुई जिंदगी में मात्र निजी लाभ के चक्कर में हम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मानवता की बलि देने में भी संकोच नहीं करते। हम यह भूल जाते हैं कि यह जीवन हमें विशेष उद्देश्य के लिए मिला है, वरना अन्य खरबों प्रजातियों में हमारा भी जन्म हो सकता था। जीवन सत्कर्मों के लिए मिला है, दुष्कर्मों के लिए नहीं। इसलिए आंखों से छल कपट की पट्टी उतारकर सत्कर्म की ओर बढ़ने में ही भलाई है। इस संसार के कण कण में ईश्वर का वास है, इसलिए अच्छा आचरण करना एक प्रकार से ईश्वर के प्रति अच्छा आचरण होगा। आधुनिक दौर में हम तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन नैतिकता और मानवता के मामले में हम पीछे जा रहे हैं। पहले रिश्तों में भाईचारा था, मानवता थी, संवेदनशीलता थी, इसलिए उनमें आकर्षण था। अब सब कुछ बदला बदला सा है। पहले कुछ जगहों पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन्म से पहले ही एबॉर्शन के रूप में लड़कियों को मार दिया जा रहा है। आज के दौर में हम भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से अपना पैर पसार रही है, जिससे अश्लीलता के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। हम पूरे जीवन अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए कुछ और पाने की लालसा से भरे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात का कोई विरोध ना करे, कान से हम प्रिय वचन सुने, नाक से हम सुगंधित गंध की अनुभूतियां प्राप्त करें, लेकिन हमारे चाहने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। यदि हम सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को सुख देना होगा, सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों को सम्मान देना होगा, स्वयं का हित चाहते हैं तो पहले दूसरों का हित करना होगा, सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करनी होगी। वास्तविकता यह है कि हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। एक बोल से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं तो वहीं एक बोल से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। जौहरी की तरह परख और समझ कर हमें बोलना चाहिए, क्योंकि आग से जला हुआ तो समय पाकर अच्छा हो जाता है, लेकिन शब्दों का घाव सदैव हरा बना रहता है। सदा अच्छा व्यवहार और अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि संसार में हम सभी की उपस्थिति मात्र एक क्षणिक घटना है। हम जिसे मनुष्य कहते हैं वह बस एक पानी के बुलबुले जैसा है। इस बुलबुले में स्वयं का कोई तत्व नहीं होता, उसमें बस हवा होती है। अन्य प्राणियों की तरह ही मोटे बुलबुले, पतले बुलबुले, बड़े बुलबुले और छोटे बुलबुले होते हैं। लेकिन कभी गौर किया कि जब बुलबुला फूटता है तो उसके अंदर का तत्व कहाँ चला जाता है? सच यह है कि वायुमंडल उसे वापस ले लेता है और बुलबुले का वजूद खत्म हो जाता है।
यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सब कहानी बनकर रह जाएंगे। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारी कहानी अच्छी सी हो।